हेलो फ्रेंड्स, आपका ध्यान देते हैं स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। आज की हम बात करने वाले हैं टीटीएमएल की। तो अब यहाँ से टीटीएमएल के नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं और टीटीएमएल से रिलेटेड आपको क्या अपडेट देखने मिली है, इन सब चीज़ों पे आज मैं आपको डीपली डिस्कशन करता हुआ दिखूंगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, लगभग 4.94% की तेजी के साथ में शेयर यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखता है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको पॉजिटिव वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं और शेयर में लगातार आपको बाइंग देखने को मिल रही है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पे आपको एमओ ऑर्डर पे देखने को मिल जाते हैं, और जिससे अगर आप देखें तो आपको साफ संकेत देखने मिल रहा है कि यहाँ से आपको शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अपर सर्किट लगाता हुआ दिख सकता है। तो 68 रुपीज़ के लेवल पे अगर आपको टीटीएमएल सस्टेन करता हुआ दिखता है तो 75 के लेवल टीटीएमएल में देखने को मिल सकते हैं। अभी के वक्त अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे आरएसआई लगभग 45 का देखने मिल रहा है और आरएसआई में एक रिकवरी देखने मिल रही है। शेयर में अगर आप देखें तो आपको एक लगातार गिरावट होती दिखी थी और Q3 के रिजल्ट अगर आप देखें तो लगभग 279 करोड़ का लॉस टीटीएमएल ने जनरेट किया था। तो अभी के वक्त आपको कंपनी टाटा ग्रुप की देख मिल जाती है। रिसेंटली आपको एक बहुत बड़ी गिरावट देख मिली, अब यहाँ पे रिकवरी देख मिली है। 75 के लेवल तक शेयर यहाँ पे रिकवर करता हुआ दिख सकता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अपर सर्किट लगते हुए दिख सकते हैं। अभी के वक्त मार्केट में भी आपको एक मूवमेंट आती दिख रही है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और एफआईज और डीआईज की यहाँ पे बाइंग भी होती हुई दिखी थी। टीटीएमएल की बात करें, अब यहाँ से पॉजिटिव वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ से 75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यूएस मार्केट भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होता दिखा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे एफआईज की भी बाइंग देखने को मिली थी इंडियन मार्केट में। तो अब यहाँ से टीटीएमएल में 75 रुपीज़ तक की रिकवरी पॉसिबल देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें, वाई ऑन वाई बेसिस पे एक रिकवरी देखने मिल रही है और लॉसेज यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं। और फाइनेंशियली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे टीटीएमएल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे अगर आप देखें तो आपको टीटीएमएल के लॉसेज भी यहाँ पे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अभी के वक्त अगर आप देखें तो आपको कंपनी का रिवेन्यू पिछले 2 सालों से आपको लगभग इक्वल ही देखने को मिल रहा है और लगातार अगर आप देखें तो आपको रिवेन्यू में आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये आपको कंपनी के लिए आपको एक निगेटिव चीज़ देखने मिल जाती है कि रिवेन्यू आपको यहाँ पे पिछले 3 सालों से फ्लैट देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे रिवेन्यू में इंक्रीज आता हुआ दिखता है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको जब तक रिवेन्यू में इंक्रीज आता हुआ नहीं दिखेगा तब तक आपको कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको जनरेट करती हुई नहीं दिखेगी और कंपनी यहाँ पे लॉस पे ही देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप देखें तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखने मिली है कि कंपनी आगे आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करे। तो जितना ज़्यादा आपको रिवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी उतना ज़्यादा अगर आप देखें तो जितना ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ही ज़्यादा अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे आगे आने वाले समय में उनके लॉसेस कम होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अभी के वक्त अगर आप देखें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है और इसको अगर आप देखें तो आपको आगे आने वाले समय में इंक्रीज़ होना चाहिए। जब ये आगे आने वाले समय में इंक्रीज़ होगा तो आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने मिल जाता है और आफ्टर जो कि आपको ये इनका इंटरेस्ट देखने मिल जाता है। इंटरेस्ट पे करने के बाद में जब ये आपको लॉस में आते हुए दिखते हैं वो आपको धीमे धीमे आपको आगे आने समय में आपको कम होता हुआ दिखेगा जब आपको कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज होती दिखेगी और वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे वर्क करती हुई दिखेगी। तो अभी के वक्त अगर आप देखें तो 75 तक टीटीएमएल में रिकवरी देखने मिल सकती है। मैक्सिमम रिकवरी आपको 90 के लेवल तक देखने मिल सकती है, पर कंपनी अभी के वक्त अब यहाँ से 200 के लेवल तभी शो करेगी जब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हुई दिखेंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग।